नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज बेटा अपन एक छोटे सा जो बच्चों के जनरली दिमाग में जो डाउट रहता है फॉर्म फिल करते टाइम, जो अपना जेई मेन 2025 का फर्स्ट सेशन लगने वाला है, उसको लेकर बच्चे बार बार एक डाउट लेकर आ रहे हैं। हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए अपन सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अपना जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म डेट है वो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक अपनी एग्जाम डेट है। फिर अनाउंसमेंट सीटी कब आएगी, वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी अपने सामने आ जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबको पता है, 21 जनवरी से 30 जनवरी तक ये एग्जाम लगते हैं अपने पास, जो डबल शिफ्ट में शिफ्ट में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब जो मेनली बच्चों के दिमाग में जो डाउट है कि सर क्या करें, फॉर्म फिल करते टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसकी प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, कैसे फॉर्म फिल करें। तो देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है कि अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या साथ लेकर जाना है। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10th की मार्कशीट और आइडेंटिटी प्रूफ। और आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पर आप कुछ भी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो जनरली बच्चे आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं और आधार कार्ड ही होता है बच्चों के पास, तो आधार कार्ड लेकर जाइए। ठीक है। अब अपने पास लेकर जाए मतलब बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, जो प्रॉब्लम्स फेस आई, क्योंकि 31 अक्टूबर से अपने पास क्या हो गया था, फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया था। बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया लगभग, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो जो बच्चे लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ में तो प्रॉब्लम होने वाली है बेटा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर अपने पास छोटी सी भी प्रॉब्लम है, किसी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, हम उसको दूर करा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप फॉर्म फिल करने के लिए आज 17 अक्टूबर हो गया और अभी भी आप फॉर्म फिल करने के लिए आप लेट हो रहे हो, तो फिर बेटा वो आपकी मिस्टेक होगी ही होगी। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने के लिए अगले आज या कल में आप फॉर्म फिल करो और जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती क्या है सबसे पहले फॉर्म फिल करने में, कि सर फोटोग्राफ स्कैन कर देंगे, सिग्नेचर भी हो जाएगा, क्लास 10th की मार्कशीट भी अपने पास, सबके पास होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है आइडेंटिटी प्रूफ। जैसे मान लो आधार कार्ड है अपने पास, अब अगर अपने पास आधार कार्ड है, 10th क्लास की मार्कशीट में अपने पास नेम हो, नेम की स्पेलिंग में, फादर नेम की स्पेलिंग में, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर अब क्या करें, क्योंकि वहां पे अपने ये दोनों अपने पास स्कैन होकर लगेंगे, अगर इसमें मिसमैच है तो अपने प्रॉब्लम आने वाली है। तो लास्ट टाइम में अगर अपन फॉर्म फिल करें तो दिक्कत आएगी, लेकिन अभी अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट में इसमें अगर मैच नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप 10th क्लास की मार्कशीट को छोड़ दो। आप आइडेंटिटी प्रूफ जो अपने पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड विद इन 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपन क्या कर सकते हैं, उसको सही करवा सकते हैं। तो आप आइडेंटिटी कार्ड के प्रूफ के आधार पर आप आधार कार्ड में जो है उसको सही करवा सकते हैं। तो बस यही दिक्कत आती है। तो आप क्या करो, आइडेंटिटी आधार कार्ड जो है अपने पास, आधार कार्ड को सही करवा सकते हो। उसके बाद में आता है अपने पास सबसे बड़ी दिक्कत की एक ऑप्शन आता है फॉर्म फिल करते टाइम पे, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। अब ये एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आप रिगार्डिंग अपने जहाँ स्कूल में एडमिशन करा रखा है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाने के बाद में आप आराम से क्या कर सकते हो, नंबर ले सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा क्या कर सकते हो, उस ऑप्शन में जीरो फिल करके आगे बढ़ सकते हो। आपकी कोई फॉर्म में फिल करते टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो क्लास 10th 12th में है प्रेजेंट में, और वो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको, जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, उनके पास तो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं 12th का, तो उनके पास रोल नंबर मिल जाते हैं, तो वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो 12th में है, वो एग्जाम देने वाले बच्चे, तो वो जीरो फिल कर सकते हैं। उसके बाद में एक आता है अपार आईडी का ऑप्शन, वहां पे यस या नो का ऑप्शन आता है। अगर अपार आईडी आपके पास है तो आप 12 डिजिट की एक अपार आईडी होती है जो जनरली बनाई हुई होती है, या फिर बना सकते हैं। अगर अपार आईडी है तो आप फिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप उस ऑप्शन में नो कर दीजिए, वो अपने पास ऑप्शन हट ही जाएगा। तो अपार आईडी का भी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। अब अपने पास लैंग्वेज चॉइस, और लैंग्वेज चॉइस में भी क्या होती है बेटा, अपने पास दो ऑप्शन, वैसे 3 ऑप्शन आते हैं ऐसे अपने, और अपने लिए इंग्लिश और हिंदी। अब इसमें भी बच्चे मतलब जनरली ध्यान नहीं देते, और या फॉर्म फिल करते टाइम पे, या अगर जहाँ फॉर्म फिल करवा रहे हो मित्र वाले के पास, वो उसमें ध्यान नहीं दिया और आपने इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम भर दिया, या हिंदी मीडियम के ऊपर इंग्लिश मीडियम से आपने ऑप्शन फिल कर दिया। समस्या आएगी जब एग्जाम टाइम पे जाओगे। पहले बात तो IIT जेईई मेंस का एग्जाम देने के लिए जाओगे, और फिर उसके बाद में अगर आपकी लैंग्वेज के साथ
लैंग्वेज को लेकर अगर आपके साथ में प्रॉब्लम हो गई तो फिर तो भाई साहब बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। इसलिए आपकी लैंग्वेज जो है उसका ऑप्शन सही फिल करें। उसके बाद में एक ऑप्शन और आता है अप्लाई फॉर, और अपन किस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं या किस ऑप्शन को फिल करें। तो मैंने तो देखो टिक कर रखा है पेपर फर्स्ट को, जिसके लिए अपन तैयारी करते हैं बीई या बीटेक। अब बीई या बीटेक ही की तैयारी कर रहे हैं अपन, अपने पास ये जो पेपर सेकंड या पेपर थर्ड वाला ऑप्शन नहीं बने, क्योंकि ये तो अपने पास जैसे मान लो कि कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ और है तो उनके लिए है। तो ये तो अपन फॉर्म फिल करते टाइम पे ध्यान रखें कि ये भरना नहीं है, अपने को क्या भरना है, केवल और केवल पेपर फर्स्ट पे टिक करना है। तो अपने को ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है इनको, और जो दिक्कत आती है वो मैंने बताया कि यहाँ पे एक तो ये दिक्कत यहाँ पे आती है, एक एनरोलमेंट नंबर पे दिक्कत आती है, एक इन तीनों ऑप्शनों में से सर कौन सा ऑप्शन फिल करें, एक ये दिक्कत आती है। तो ये मैंने आपको जनरली बताया कि इसकी जगह क्या करना है, इसकी जगह क्या करना है, और इनमें अगर प्रॉब्लम है तो आधार कार्ड को क्या कर सकते हो आप बेटा, सही कर सकते हो। ठीक है, ओके। आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से